गुड आफ्टरनून सभी को एंड वेलकम टू ऑल टू द जोरावर क्लासेस। आज की क्लास वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास ख़त्म करी थी। तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर करा था फैक्टर एंड मल्टीपल, जो कि आप लोग के केवीएस के सिलेबस में भी प्रॉपर मेंशन है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो वैसे नॉर्मली ये चैप्टर सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से और कुछ, क्योंकि केवीएस है तो थोड़ा अपर लेवल का भी होगा। तो एक टाइप तो हम लोगों ने इसकी कर ली थी। तो कुछ बच्चों का ये था कि भाई बहुत कम क्वेश्चन कराए थे, तो एक दो क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमने जिसमें करा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे। जो फर्स्ट टाइप थी उसमें था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। जैसे कोई सी भी संख्या ले ली हमने, 10 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 5 और 10। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4 है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जो शॉर्टकट होता है वो एक बार देख लेंगे। तो उसके लिए पहले हमें इसके फैक्टर कर देने हैं। 2 5 जा 10, मतलब तब तक करना है जब तक ये 1 ना आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। तो जो पावर है, अगर यहाँ पर 3 पावर हो गया होता तो हम उसमें 1 ऐड करते, या अगर यहाँ पर 4 होता तो हम उसमें ऐड करते। तो यहाँ पर पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 1, एंड यहाँ पर भी 1 है तो 1 प्लस 1 मीन्स ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। दिस वुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 4 हैं। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। एक नंबर हमने सपोज ले लिया 2 2 5, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे 2 2 5। पहले इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। और तो 5 2 7 2 9, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। हम 3 से शुरुआत करेंगे। 3 सते 21, 3 पंजे 15, 7 5 12, फिर 3 से चला जाएगा 25 तिया 75। अब देखेंगे ये नहीं जाएगा, ये 5 5 जा 25। तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जस्ट क्या देखना है, पावर को देखना है, राइट। अब इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर भी 2 प्लस 1 3। तो ये 3 और इंटू 3, 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो 225 के नंबर ऑफ फैक्टर जैसे हम लोगों ने यहाँ निकाला 1 2 5 10, आप जब ऐसे करके निकालेंगे 1 3 5, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, यू विल फाइंड इट कि 9 आएंगे। ओके। तो और आप अपनी तरफ से, क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप अपनी तरफ से जितने चाहे एग्जांपल्स ले सकते हैं, सॉल्व करें। अगर कोई इस ट्रिक पे फॉलो नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें, हम लोग चेक करेंगे उसे कि हाँ भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी है यहाँ पे, इस तरीके से आप लोग ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। चलिए, अगला जो फैक्टर से ही रिलेटेड आता है, जैसे इसमें तो हमने करा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। अब वो पूछेगा कि जो ऑल फैक्टर्स हैं उनका सम कितना होगा। जैसे एक हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, लेट्स से कि 50 का ही लेते हैं हम लोग, राइट। 50 के फैक्टर्स कितने हैं, 1, 2 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 10 से, 25 से और 50 से। ओके। अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं तो कितने हैं, 6 हैं। बट अगर वो कहता है कि इन सब का सम बताइए, जोड़ बताइए, तो 50, 25 75, 85, 5 90, 2 92 और 1 93। तो टोटल इसका सम कितना आ गया, 93 आ गया। तो एक तो यही तरीका है कि हम सारे के सारे फैक्टर्स निकालें, फिर हम उनका जोड़ करें। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आई एम श्योर, क्योंकि ये शायद किसी बुक में भी नहीं है। ये हम मैंने मतलब जो सीटेट के बच्चे होते हैं उनको हम लोगों ने स्टडी करके, और क्योंकि फैक्टर चैप्टर्स देखा हुआ था, तो ये खुद से ये सारा का सारा निकाला गया है। तो आप बस इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जितना, अगर क्वेश्चन ये पेपर में आ जाता है तो, और मैं आप लोग की हेल्प कर पाया तो मुझे अच्छा फील होगा। तो समझ लेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। देखिए, सबसे पहले वही काम करना है जो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। सपोज हमने ये 50 का फैक्टर ले लिया, तो क्या आएगा, 2 से शुरुआत करी 25, फिर 5 से, 5 5 जा 25। तो फैक्टर्स क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 5। हम इसको ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2।
अब देखिए क्या करना क्या है, एक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे आप लोग सभी, दैट विल बी ए की पावर, मैं यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे ये -1। अब देखिए आप इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे कि ये कैसे आया, क्योंकि बस ये शॉर्ट ट्रिक है। ये ट्रिक क्या होता है, पैटर्न, जैसा कि एक सिलेबस में दिया हुआ है ना पैटर्न, ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, बस हमने पैटर्न देखा कि ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है तो ये आंसर आ गया। अब क्यों यहाँ पे आंसर नहीं दिया जा सकता, बस ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आंसर आएगा, राइट। तो ए की पावर x प्लस वन, ये जो भी पावर रहेगी यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, और ए जो भी वो नंबर रहेगा, राइट, अपॉन ये आ जाएगा a माइनस वन। अब सिर्फ नंबर a तो होगा नहीं, b भी हो सकता है, तो यहाँ पे b की पावर जो भी है, मतलब जो अगर x थी उसकी पावर y है तो y प्लस वन, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एक याद रख लिया, अगर सपोज इसमें c आ जाता है तो c की पावर z प्लस वन माइनस वन अपॉन c माइनस वन। यही फॉर्मूला आगे कैरी ऑन होता रहेगा और बीच में मल्टीप्लाई आता रहेगा, जितनी भी पावर चलती चली जाएंगी वो उसमें उतना होता रहेगा। अब देख लेंगे इसको ये सॉल्व कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हमारा a क्या है, 2 है, a इक्वल्स यहाँ पे हमने 2 ले लिया, x इक्वल्स 1 ले लिया, b 5 है और y यहाँ पर 2 है। ओके, अगर यहाँ पे 5 के बाद आज 7 आ जाता, 7 की पावर 3 हो जाता तो हम उसको c ले लेते, c 7 हो जाता और वो पावर z मान लेते। उसके बाद 7 के बाद 11 आ जाता तो उसको d मान लेते, पावर को कुछ और मान लेते। इसी तरीके से सो ऑन ये चलता जाएगा। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पर a की पावर x प्लस वन मीन्स 2 की पावर x क्या है, 1 है, मीन्स 1 प्लस वन, 2 की पावर 2, राइट, अपॉन -1। देखने में फॉर्मूला बड़ा लग रहा है, जैसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ये परेशानी आप लोग की खत्म हो जाएगी। अपॉन नीचे 2 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, देन है b क्या है हमारा 5, 5 की पावर y प्लस वन, तो y कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस वन अपॉन b माइनस वन, मीन्स 5 में से 1 गया 4 आ जाएगा। अब देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 बटे 1 ये 3 आ जाएगा। 5 बचे 25 बचे 125 में से 1 गया 124 बटे 4, 124 अपॉन 4, तो 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 31 तिया 93। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने टोटल करके दिखाया और ये यहाँ पर आपके सामने हो गया ये प्रूफ। अब आपको मेरी कही गई बातों को ऐसे ही नहीं मानना है, आप लोग को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। आपको ये देखना है क्या ये पैटर्न हर जगह फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड जल्दी से। तो वो नंबर हम लोग ले लेते हैं 50 से 120 ले लेते हैं। ओके, 120 लिया। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, ये आ गया 30 आ गया 15 आ गया 3 5 ज़ा 15, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा अब नंबर ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1। अब ज़्यादा बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। ए की पावर x प्लस वन, जो भी हम ये फर्स्ट नंबर रहेगा उसकी पावर में 1 जोड़ देंगे और -1 कर देंगे अपॉन a माइनस वन। अब यही फॉर्मूला एज इट इज चलता रहेगा, बस ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। ओके, अब शॉर्ट ट्रिक में करके देख लेंगे। 2 की पावर 3 प्लस वन, 2 की पावर 4, ओके, -1 बटे में ये 1 ही आ गया। अब क्या करना है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 प्लस वन 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट सॉल्व करें इसको। ओके, तो 3 की पावर 2 9, 9 में से 1 गया 8, 8 बटे में 2, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 गया 24 और 5 में से 1 गया 4, 4 6 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15। ओके, तो हमारे पास क्या आया 15 इंटू 4 इंटू 6।
अब मल्टीप्लाई हमें कोशिश क्या करनी होती है, हमें एक ऐसा नंबर लेने की कोशिश करनी होती है जिसका कि टोटल पहले 0 में आए। तो यहाँ पे कोई सा भी 4 से करेंगे तो भी 60, 6 से करेंगे तो 90, तो किसी से भी कर सकते हैं। 15 चौके 60, 6 आ गया, 6 6 36, तो ये कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 360। अब ये करेक्ट है या नहीं है, ये आप लोग खुद से करके देख लेंगे। ओके, एक और निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, सपोज से 40 का निकाल लेते हैं। ओके, सेम काम करेंगे, 2 20। अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत कम एग्जांपल्स ले रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी करना है, आप लोगों को यहीं पर नहीं छोड़ देना है। ओके, ये आ जाएगा 5 की पावर 1। अब देख सकते हैं 2 की पावर 3 है। ओके, 2 की पावर 3। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा कि आना क्या है। जैसे 2 की पावर 3 था, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 था, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 था, तो होगा क्या, +1 करेंगे यानी कि 2 की पावर 4। 16 में से 1 गया, वही क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा। जब 5 को सॉल्व करेंगे तो 5 बचे 25 में से 1 गया 24 बटे में 4, ठीक है, तो वो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 6 90 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ओके, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। से 250 ले लेते हैं। ओके, 250 को एक बार चेक करेंगे। देखिए मैं गलत कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको चेक करते रहना है मैं सही हूँ या नहीं हूँ, ये टोटल आ रहा है नहीं आ रहा, आप लॉन्ग वे में चेक करें आप लोग, राइट। ओके, 250 125 आ गया, 5 2 7 और 1 8, 3 से नहीं जाएगा तो हमें 5 से लेके जाना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, तो ये क्या आ गया, 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 की पावर 1 जब यहाँ पे रखा हमने, 2 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, और 4 सॉरी 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमें डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है। ये आ गया हमारा 3। अब 5 की पावर 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 और पंजे 625, तो 625 में से 1 गया, ये आ गया हमारा 624। बड़ी आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को सॉल्व करने में। और नेक्स्ट 5 में से 1 गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये 24 डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी। तो 4 एकम 4, 22, 4 पंजे 20, 4 छक 24, राइट। और यहाँ पर फिर इसकी मल्टीप्लाई हम 3 के साथ कर देंगे, तो 15 तिया 45, 450 और 6 तिया 18, तो ये 468 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये दोनों ही टॉपिक जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। अब वो और ये अब दोनों इंटर रिलेटेड करके अब कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं अब आप लोगों के, और इसको कंटिन्यूअस आप लोगों को करना है। थैंक यू।